द पावर ऑफ फोकस हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़े हिस्से फोकस, जिसे आप सीखकर अपना लाइफ बदल सकते हैं। ये दुनिया में हर सफल इंसान जो फोकस अपनाकर अपना लाइफ चेंज किया है। सो आज आप भी इस फोकस के समझकर सफलता की रास्ते पर चलोगे। सफलता पाने के लिए शुरू होता है हमारी मन से। हमारी मन एक ही जगह पर केंद्रित नहीं रहते। जिसे आप स्किल सीख रहे या पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका मन किसी और जगह पर चले जाते हैं। ये सिर्फ आपका नहीं बल्कि हम सबका सच है। हम सब अपनी ज़िंदगी में फोकस की कमी महसूस करते हैं। इसी वजह से कई बार हमारी सपने और गोल अधूरे रह जाते हैं। लेकिन फोकस एक कला है जो हर कोई सीख सकता है। आज इस फोकस को आगे चैप्टर वाइज समझ लेंगे। बस ज़रूरत है आपकी मेहनत की। हमें अपने मंजिल तक पहुंचने से रोकते हैं हमारी डिस्ट्रैक्शन। तो हम कैसे दूर करें? आप सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है, पर इस वीडियो द्वारा आपको बड़े आसानी और प्रैक्टिकल तरीक़ा से समझ लेंगे। चैप्टर 1, ध्यान का शक्ति सफलता की कुंजी। जब आप अपने सामने टू डू लिस्ट रखिए, जैसे ही आप शुरुआत करते हैं आपका मन भटकने लगते हैं, कभी फ़ोन के नोटिफिकेशन, कभी पुराने यादों पर। ये स्थिति जाने पहचाने लगता है। अगर हम अपना ऊर्जा और विचार को एक ही दिशा में केंद्रित कर पाए तो क्या नहीं कर सकते। सो आज हम जानेंगे इस शक्ति के बारे में। हमें पता नहीं रहते कि हमारे ध्यान आगे बढ़ने के लिए कितना मायने रखते हैं, क्योंकि हम सब इस ध्यान पर डूब नहीं रहे। ध्यान हमारे अंदर छुपी हुई असीम क्षमता को समझने का मौका है। ये केवल काम पर फोकस करना नहीं, ये आपको सही दिशा देने का माध्यम है। एक एग्जाम्पल द्वारा समझ लेंगे असल में ध्यान कैसे काम करता है। एक तीरंदाज, जो तीरंदाज के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? उसका लक्ष्य। अगर वो बिना लक्ष्य देखे तीर चलाए तो क्या वो निशाने पर लगेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वो अपना पूरी ध्यान और ताकत लक्ष्य पर केंद्रित कर देते हैं तो हर बार उसका निशाना सटीक होता है। हम सब इस तीरंदाज की तरह है। हमारे पास सपने और लक्ष्य तो है, लेकिन क्या पूरा ऊर्जा और ध्यान से उनकी ओर बढ़ रहे? शायद नहीं, क्योंकि हमारी मन ठीक एक बच्चे की तरह हर पल हमें किसी नया दिशा में खींच लेता। आज की दुनिया में हमारी ध्यान हर तरफ बढ़ने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया आकर्षण, लगातार ईमेल नोटिफिकेशन और जीवन की अनगिनती जिम्मेदारियाँ हमें ऊर्जा देती है। लेकिन सच्चाई में ये सफलता की इन सब को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में है। हमें ध्यान को केंद्रित करना सीखना होगा। ये केवल सफलता की माध्यम नहीं है, बल्कि आत्मिक गहराई समझने का रास्ता भी है। और खुद को समझना होगा, मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप ये समझ विकसित होता है, ध्यान अपने आप बढ़ने लगता है। और हमें ध्यान बढ़ाने के लिए 2 प्रभावी तरीका, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। मेडिटेशन ये आपका मन शांत करता है और आपकी ऊर्जा सही दिशा में केंद्रित करना सिखाता है। माइंडफुलनेस ये आपको हर पल में जीने और उस पल को पूरी गहराई में महसूस करने की ताकत देता है। ध्यान केवल आदत नहीं बल्कि आदर भी है, और ये ऐसा चीज़ है सपने को वास्तविक बनाने में मदद करता है। चैप्टर 2, डिस्ट्रैक्शन के जाल से कैसे बचें। हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसे हम पूरी शिद्दत से हासिल करना चाहते हैं। हमारी सपने, लक्ष्य और महत्वाकांक्षा, ये सब हमारी ज़िंदगी की दिशा तय करता है। लेकिन सोचिए, इस सफ़र में सबसे बड़ा रुकावट क्या है? डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन केवल अपना समय नहीं चुराता, बल्कि हमारे आत्मिक गहरे को भी छूता है। जब आप बार बार फ़ोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक और बेमतलब इसे टीवी देखते हैं, समय नहीं गंवा रहे बल्कि अपना क्रिएटिविटी, फोकस और सेल्फ डिसिप्लिन को भी खो देते। डिस्ट्रैक्शन समय रहते ही पहचानना होगा। डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण है हमारी माइंडसेट। हमारी दिमाग हमेशा आरामदायी और कुछ पलों की खुशी पर भागते हैं। मेहनत, अनुशासन और गहरे से काम करना कठिन लगता है, इसलिए आप जरूरी काम करते आपका दिमाग बहाना ढूंढने लगता है। सो इस जाल से कैसे बाहर निकलें और प्रोडक्टिव और बदलाव रास्ते पर चलें। सो इसका पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, जब तक आपको ये नहीं समझोगे कि आपका समय कहाँ जा रहा है और इसका बदलाव नहीं कर सकते। डिस्ट्रैक्शन किसी न किसी ट्रिगर से शुरू होता है। कभी फ़ोन के नोटिफिकेशन, कभी आलस्य या कभी काम प्रति की रुचि। इन ट्रिगर को पहचानें और खुद को पूछे, क्या ये लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या मुझसे दूर। दिमाग को रिसेट करना सीखें। और दूसरा, डिस्ट्रैक्शन के जाल से बचने के लिए अपना काम पर पूरी तरह डूब जाना चाहिए। तो आपका दिमाग इस काम में इतना व्यस्त हो जाते कि डिस्ट्रैक्शन की गुंजाइश ही नहीं रहते और आपका प्रोडक्टिव और कामों में संतोष भी होता है।
सो आप डिस्ट्रैक्शन के जाले से बचकर बाहर निकलने की कोशिश करें।